कैसे हो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडिंग मास्टर्स चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि कैंडलस्टिक में मास्टरी कैसे करें। लेकिन उस पे जाने से पहले अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है तो प्राइस और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। तो कैंडलस्टिक एनालिसिस को मास्टर कैसे करें, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि कैंडलस्टिक एनालिसिस में जो भी बता रहा हूँ अभी, उसके साथ साथ आपके पास अच्छा मनी मैनेजमेंट भी होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा कैपिटल ही लगा दिया, ऐसा कभी नहीं करना। बाइनरी ऑप्शंस में हमेशा वो पैसा लगाओ जो अगर आप हार जाओ तो आपको फ़र्क ना पड़े। मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए जो किसी से उधार लिया है या किसी से लोन लेके आए हो। ऐसा पैसा यहाँ पे नहीं लगाना। मैंने बहुत बार बोला है मेरे वीडियोस में। बहुत सारे लोग यही चीज़ में फंस जाते हैं कि वो लोग आते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली ट्रेडिंग चालू करेंगे किसी से पैसा लेकर और सोचते हैं कि एक का डबल हो जाएगा। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग है, इसमें भी टाइम लगता है सीखने में। ठीक है, सीखने में टाइम लगेगा। आप आराम से सीखो पहले। ठीक है, लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, फिर आओ यहाँ पे, फिर आप मनी मैनेजमेंट करोगे, फिर आओ। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखो। ठीक है, अब कैंडलस्टिक एनालिसिस पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जब भी आप कैंडलस्टिक को एनालाइज करते हो तो क्या चीज़ ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है कैंडलस्टिक की वीक रीडिंग। अब वीक तो आपको पता है किसे बोलते हैं, ये शैडोस। वीक या शैडोस आप जो भी बोलो, दोनों एक ही है। अब ये जो वीक है, ठीक है, ये वीक है, ये आपकी अगर लेवल पे आई तो ये किसका काम करेगी, रिवर्सल का, रिजेक्शन का। ठीक है, ये रिजेक्शन कहलाएगा अगर लेवल पे। लेकिन अगर यही वीक लेवल के बीच में आ गई तो ये किसका काम करेगा, न्यू हाई एंड न्यू लो का, न्यू लो एंड न्यू हाई। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अगर कोई भी वीक बीच में आती है ना, बीच में, तो वो न्यू हाई या न्यू लो का काम करेगा, न्यू लो या न्यू हाई का, और लेवल पे रिजेक्शन का। ये चीज़। नेक्स्ट चीज़, सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पे जो बोलना चाहूँगा, जब भी कैंडलस्टिक को एनालाइज करो ना तो कैंडलस्टिक की बॉडी को देखो। अगर कैंडलस्टिक की बॉडी स्ट्रॉन्ग है ना, इसका मतलब कि वो कैंडलस्टिक वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो कैंडलस्टिक की बॉडी को नहीं देखते। अगर लेवल पे कैंडलस्टिक की बॉडी वीक हो जाती है, जैसे कि ये देखो कैसी हो गई, रेड कैंडल एकदम छोटी हो गई, इसका मतलब कि सेलर्स वीक हुए सपोर्ट पे, या मैं बताता है कि बायर्स आने वाले। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, कैंडलस्टिक की बॉडी को भी देखना है आपको कि कैसे कैंडलस्टिक की बॉडी बदलती है। अगर कैंडलस्टिक की बॉडी वीक होती है मतलब कि समझ जाओ कि कैंडलस्टिक वहाँ पे कमज़ोर है, वहाँ पे ताकत नहीं है, कैंडलस्टिक में इतना फोर्स नहीं है, वो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो ही जाएगा। और वैसे ही अगर आप रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हो, ठीक है, रेजिस्टेंस, और बायर्स की कैंडल वीक होती है तो वहाँ पे ज़रूर सेलर्स ही आएंगे। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है। कैंडलस्टिक की बॉडी को देखो, लेकिन हाँ, पीछे से मोमेंटम नहीं होना चाहिए। अगर मोमेंटम आ रहा है तो चांसेस है कि लेवल ब्रेक हो जाएगा, तो मोमेंटम का ध्यान रखो, मोमेंटम नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी ट्रेड मारो रिवर्सल की। नेक्स्ट चीज़ कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मैंने पहले भी बोला, ट्रेंड को देखो। जब तक आप ट्रेंड को, मतलब कि अगर लॉस हो रहा है ना, तो मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि ट्रेंड को फॉलो करो। अगर लॉस हो रहा है तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, जितनी हो सके उतनी ट्रेंड में ट्रेड लो, और अपनी ट्रेड को जितनी हो सके ना उतनी कम रखो। क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे ध्यान मत दो। मैंने पहले भी बोला है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कि आप यहाँ पे अगर 50 ट्रेड मार रहे हो और 30 ट्रेड लॉस हुई और 20 ट्रेड विन हुई, उसका क्या फ़ायदा। या 30 ट्रेड विन हुई और 20 ट्रेड लॉस हुई, उसका भी क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है एक ट्रेड लो लेकिन वो प्रॉफिट में जाए, ऐसी ट्रेड लो। ठीक है, इसके लिए, और मैं खुद भी, ठीक है, मैं खुद भी कम ही ट्रेडिंग करता हूँ। मैं बोलता भी हूँ कि कम ही ट्रेडिंग करो। ठीक है, मेरी वीडियोस भी देखोगे तो मैं इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता कि मार्केट में कूदो और लेते ही जाओ ट्रेड। ऐसा कुछ नहीं है। प्लेटफॉर्म बगैर की गाड़ी की तरह नहीं जाना हमको। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई स्टॉप लॉस तो रखना है कि यहाँ पे मुझे रुकना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो कैंडलस्टिक एनालिसिस के साथ। नेक्स्ट चीज़ जो कैंडलस्टिक एनालिसिस में चाहिए वो होता है लेवल। ठीक है, लेवल बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में बात की भी है।
दूसरी चीज़ ज़रूरी है पैटर्न्स। देखो कोई भी रिवर्सल पैटर्न अगर लेवल पे आया तो वो रिवर्सल का काम करेगा, लेवल के बीच में वो कंटिन्यूएशन का काम करेगा। ये सिंपल चीज़ आपको आपके दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब राउंड नंबर लेवल, वो भी एसएनआर लेवल का ही काम करेंगे, ठीक है। ये ग्रे कलर की लाइन से आप देख सकते हो लास्ट में 0 है, ठीक है, ये राउंड नंबर लेवल से। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें जो आपको कैंडलस्टिक एनालिसिस में मास्टरी कराएगी। अगर इसमें मास्टर हो गए तो कैंडलस्टिक में मास्टर हो गए, ठीक है। यही सब चीज़ आपको कैंडलस्टिक अच्छे से, मतलब कि कैंडलस्टिक ट्रेडिंग सिखाएगी। तो आज का टॉपिक इतना ही था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है तो मेरा टेलीग्राम लिंक और ईमेल डिस्क्रिप्शन में मुझे कांटेक्ट करने के लिए। आपकी मैं 1-on-1 क्लास लूँगा जिसमें मैं सिर्फ आपको ही सिखाऊंगा, कोई और नहीं होगा। मेरे कोचिंग क्लास की प्राइस है $150। आप गूगल पे जाके लिख सकते हो $150 इंटू INR, आपको पता चल जाएगा। मेरा स्टूडेंट का रिजल्ट्स देखना है तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्रेडिंग मास्टर्स का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।